तो अपने जहन की बुनियाद पर, मुझे लोग मेरे पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं मेरी मेहनत की बुनियाद पर, तो तलबा से गुजारिश है कभी ये मत सोचना, अगर इल्म सिर्फ मेहनत से आता तो कभी उस्ताद की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूछो इन उलमा से, नहव, सर्फ, मंतिक, फलसफा, फिका सब उर्दू में मौजूद है। घर बैठे जो चाहो किताब पढ़ लो, लेकिन घर बैठे किसी की दस्तार नहीं हुई आज, ना कि कोई आलिम बना और ना कि बन सकता है। इसलिए कि इल्म अपनी मेहनत से नहीं आता, इल्म उस्ताद की नजरे करम से आया करता है। वाह वाह माशाअल्लाह, क्या बात है। ये मेरा दावा है, इल्म उस्ताद की नजरे करम से आया करता है। मेहनत से इल्म आता तो कोई भी आलिम बन जाता, उस्ताद की नजरे करम से इल्म आया करता है। आज हालत ये है, कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब किसी बच्चे से कहते यार जा दुकान का सौदा ला दे, अब्बा कहता मैंने बेटा पढ़ने भेजा था, नौकरी करने नहीं भेजा था, मैंने बेटा इल्म सीखने भेजा था, तुम्हारे खेत का काम करने नहीं भेजा था। आओ तुम्हें बताऊं, जो ये सोचते हैं कि सिर्फ किताबों से इल्म आता है, बेवकूफ है वो, ना वाकिफ है वो लोग इस हकीकत से कि इल्म कभी किताबों से नहीं आता, इल्म उस्ताद की खिदमत और उसकी दुआओं से आया करता है। आप तारीख पढ़िए, तारीख पढ़िए, मैं आपको बताने लगा हूं। अल्लाह अकबर, तफसीर नईमी मुफ्ती अहमद यार खान ने लिखी है। आपके हवाले से एक वाक़या, कौन है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी? ये वो है जब इन्होंने इरादा किया तफसीर लिखने का, तो इनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं तफसीर का आगाज तब करूंगा जब खुदा मुझे हुजूर के मदीने लेकर के जाए। हाय क्या बात है माशाअल्लाह। ये ख्वाहिश थी इनकी कि मैं तफसीर की पहली लाइन हुजूर के रोजे के आगे बैठ के लिखूंगा, और इसी नियत से उम्रे के लिए तशरीफ लेकर के गए। तो मदीना शरीफ की गलियों में घूम रहे थे, बाजार में ख्याल आया जब तफसीर का पहला फर्क या पहली लाइन लिखनी है तो वो कलम से लिखनी है, और कलम है नहीं मेरे पास। कलम खरीदने के इरादे से मार्केट गए, एक कलम बहुत पसंद आई, बहुत खूबसूरत कलम था। आपने दुकानदार से पूछा ये कलम कितने का है? उसने जब कीमत बताई तो बहुत ज्यादा थी। हजरत के पास पैसे नहीं थे, वापस आए, पूरी रात हुजूर के रोजे के आगे बैठे रहे, इबादत में मसरूफ, दुआएं दुरूद में मसरूफ। जब फजर का वक्त होने लगा, अचानक कोई आया, आने के बाद हजरत के कंधे पे हाथ रखा और रखने के बाद कहा लीजिए ये कलम आपके लिए है, ये कलम आपके लिए है। कहा ये कलम किसने दिया है? कहा आपको ये कलम पसंद आया था। कहा जी पसंद तो आया था, लेकिन कीमत मेरे पास नहीं थी, इसलिए छोड़ के आ गया था। अल्लाह अकबर, आने वाले की आंख में आंसू आए। उसने कहा एक समाना हो गया, मदीना शरीफ में दुकान रखे हुए, आंखें तरसती रखी, कोई तो दिन होगा जिस दिन हुजूर के चेहरे की जियारत करूंगा, कोई तो साथ आएगी जब मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखूंगा। उसने कहा एक समाना बीत गया, आका का दीदार नहीं हुआ, लेकिन आने वाले तेरा शुक्रिया है, तेरी वजह से मुझे मुस्तफा की जियारत हो गई है। का कहना क्या चाहते हो? का जब तुम मेरी दुकान से पलट करके आए, मैं जब सोया हूँ, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए हैं और कहा सुन तेरी दुकान का जो बैन है वो मेरी तरफ से लेकर के जा, और जाकर के अहमद यार खान नईमी को दे दे और उससे कह देना तफसीर लिखना शुरू कर दे, कलम तोहफे के तौर पे तुझे मुस्तफा ने दे दी। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हिज़ाबे आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मुफ्ती अहमद इन्हीं के हवाले से बता रहा था मैं। एक खातून आई, कहने लगी हजरत जी मेरे बेटे को अपने पास रख लीजिए। आप फरमाने लगे क्या करेगा? कहने लगी कई जगह पढ़ाने की कोशिश की, पढ़ा नहीं, जहन का बड़ा बढ़ता है। तो आप फरमाने लगे माँ मदरसे में जगह फुल है, गुंजाइश नहीं है बच्चों की, सारी दरसगाह फुल है। खातून का जवाब सुने, उसने कहा हजरत अगर पढ़ने की जगह नहीं है तो कम से कम खिदमत के लिए रखें।
क्या करेगा? आप काम कराइए जो चाहते। अब सुनना जरा प्यारे, जो उस्ताद की खिदमत पे मुंह मोड़ लिया करते हैं, जो काम को कहते बेटा पढ़ने नहीं भेजा था, बेटा पढ़ने भेजा था काम के लिए नहीं। अल्लाह अकबर। मां ने कहा हजरत जी कुछ ना सही तो मेरा बेटा तेरे दरवाजे पे झाड़ू देता रहेगा। हजरत ने रख लिया उस जवान को। सारे बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन इसकी ड्यूटी ये लगाई। आपने फरमाया मेरे भैंसों का चारा तुझे लाना है, जंगल से चारा काट के तू लाएगा, मेरे जानवरों को दाना पानी तू देगा, घर के अंदर काम तू करेगा, झाड़ू लगाना, सफाई करना, जंगल का काम करना, सारा काम ये करते रहे। वक्त बीतता गया, दरसगाह वाले दरसगाहों में बैठे रहे, ये अवध के जंगलों में काम करते रहे। अब जरा सुनना प्यारे, जब वो वक्त आया कि जिनकी तालीमें मुकम्मल हुई है उनको सनद से नवाजा जाना है, उनके सरों पे पगड़ी बांधी जानी थी। अल्लाह अकबर। हजारों का मजमा था, जुमला और शिकान का मजमा था। आपने देखा जितने भी फारिकीन थे सारे मिंबर पे बैठे हैं, लेकिन ये खिदमत गुजार नीचे सिलता हुआ बैठा है। फारिकीन के कपड़े नए थे, उनके चेहरे पर चमक दमक वाला लिबास था, लेकिन ये जो बैठा था खादिम पुराना लिबास। अल्लाह अकबर। मुफ्ती अहमद यार खान ने जब ऐलान की बारी आई है, माइक पे खड़े हुए कहते फरागत वाले बच्चे आ जाएं और दस्तार ले ले। जब सारे बच्चे आने लगे आपने बरजस्ता कहा था ओ लोगों इनकी दस्तार बंदी बाकी के उलमा करेंगे और मैं सिर्फ एक की दस्तार बंदी करूंगा। हजरत वो कौन है जिसकी आंख दस्तार बंदी करेंगे? आपने उस खादिम की तरफ देखा जो हजरत के जानवरों को चारा डालता था, खेत में काम करता था। फरमाया क्यों बैठा है, उठ के आ जा। उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा हुजूर मैं कभी दरसगाह में नहीं बैठा, कभी मैंने एक हर्फ नहीं पढ़ा है, किस चीज की सनद दी जाएगी, क्या किया जाएगा? फरमाया आजा यार, जितनी वफा तूने निभाई है इतनी वफा तो किसी ने नहीं दिखाई है। अल्लाह अकबर। मुफ्ती अहमद यार खानगी ने सारे फारिकीन के सर पर और दूसरे उलमा से पगड़ियां बंधवाई, लेकिन उसको बुलाने के बाद आपने खड़ा किया है, वो भी रो रहा है, हजरत भी रो रहे हैं, एक एक पल देते जा रहे हैं, आंसुओं की बारिश होती जा रही है, रोते जा रहे हैं, दस्तार बंदी करते जा रहे हैं। जब पगड़ी मुकम्मल हो गई, मत्था चूम के कहा था यार एक वादा कर ले। का कौन सा वादा? मुझे छोड़ के जाएगा तो नहीं? ये जितने फारिग हो रहे हैं इनमें से शायद कोई पलट के ना आए, मैंने तेरी दस्तार बांधी है, कहीं तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा। मगर खादिम भी कैसा खादिम था, कहता हजरत जी ये कुछ पल्ले बांध चुके हैं इसलिए जा रहे हैं, मैं तो खाली आया था, तेरे सिवा है कौन मेरा, जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? आपने रो के कहा था यार मैं बूढ़ा हो गया हूँ, चाबियों का तुझे पता है, रजिस्टर तू जानता है, कागजात कहाँ रहते हैं ये भी तुझे पता है, अगर तू चला जाएगा मेरा काम कौन देखेगा? यार चीख मारी, कदमों से लिपट गया, कहने लगा हुजूर जब तक जिंदा रहूंगा आपके कदमों में रहूंगा। अब जरा सुनना प्यारे, एक तो वो लोग थे जिन्होंने दरसगाह में बैठ करके इल्म सीखा था, एक ये था जिसने जानवर को चारा दिया था। क्या बना? क्यों पगड़ी बांधी? उस दौर के उलमा कहते हैं जब हम किसी मसले में अटक जाते थे और हल नहीं होता था तो हजरत के इस खादिम के पास जाकर के वो मसला हल कराया। नारी तकबीर, हाथों में नारा लगाए, नारी तकबीर, नारी रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती अहमद साहिब किबला, नारी तकबीर, नारी रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किताबों वाले अटक जाते थे, वाह वाह वाह। वहां से ये नजर वाला काम करता था। जिस मसले पे उलमा अटक जाते थे हल नहीं होता था, फिर वो कहते हम इकट्ठा होके इनके पास जाते थे, ये मसला हल नहीं हो रहा है, तो कहते ऐसा लगता था जैसे जबान इनकी होती थी और इल्म जो होता था वो नईमी साहब कबीला का होता था। भाई ये उस्ताद की नजर करम है। कभी खिदमत से जान नहीं बचानी है, काम से जान नहीं बचानी है। तुझे क्या मतलब यार उस्ताद क्या करा रहा है, तू तो हवाले कर दे, उस पे छोड़ दे तू। मैं कहता हूं कभी कभी 50 साल की मेहनत से वो इल्म नहीं आता जो उस्ताद की 2 मिनट की दुआएं तकदीर बदल देती है। और इन जो फारिग होने वाले बच्चे हैं और या और जगह से भी आपके बच्चे फारिग हुए होंगे या जिनके हो चुके हैं, उनसे एक गुजारिश है, ये मत समझना तुमने 500 रुपए और एक जोड़ा देकर के उस्ताद की मेहनत का हक अदा कर दिया, ये मत सोचना।
कि तुमने 500 रुपए देकर के जो उस्ताद ने आपके बेटे को हाफिज बनाया है उसका हक अदा हो गया। अगर अपने बदन की खाल उतार के जूता बना के अपने बेटे के उस्ताद को पहनाओगे ना, तब भी उस्ताद के एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी असातिज़ा इकराम की खिदमत, काम और उनके अहकाम से कभी गर्दन नहीं मोड़नी है, फर्मा बरदारी करना। मैंने कहा कभी कभी मेहनतें वो नहीं देती हैं जो दुआएं दे दिया करती हैं, ये मामलात होती हैं। मैंने कहा कि इल्म कभी मेहनत से हासिल नहीं होता, इल्म जो हासिल होता है वो उस्ताद की इनायत से हासिल होता है, उस्ताद की इनायत से हासिल होता है। अल्लाह सलामत रखे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों का इदारा भी कायम कर रखा है। हम लोग ज्यादातर बेटों को ही पढ़ाते हैं, बेटियां पढ़ाने पर ध्यान नहीं। सिर्फ ये सोचते हैं ना यार बेटे को पढ़ा लो यही काम आएगा, यही जनाजा पढ़ाएगा और यही देखो भाई रोटी भी खिलाएगा। बेटियों का क्या पढ़ाना, वो तो पराया धन है, पढ़ेंगी चली जाएंगी। सुन ये बात जरूरी कि बेटियां पराए घर जाती हैं, याद रखना। जो तुम पढ़ाते हो ना उन्हें, जो तुम पढ़ाते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे सिला लो, अपनी मेहनत का सिला अपने रब से लेना है, अपनी रब से रहमत का मेहनत का सिला लेना है। बेटियों को पढ़ाइए आप, ये सोच के मत छोड़िए कि पराया धन है, क्या फायदा करेगी, पढ़ जाएगी, पढ़ाने की उम्र होगी चली जाएगी, हमें क्या मिला। बेटे पढ़ाएंगे तनख्वाह भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। नहीं, बेटे अगर दुनिया का सहारा होती है तो बेटियां आखिरत का सहारा होती है। इसलिए मेरी गुजारिश है बेटियों को भी पढ़ाओ, तालीम आम करो। आज जो दुनिया रो रही है ना, हालात खराब है, हालात खराब है, याद रखिए ये उस वक्त तक खराब रहेंगे जब तक बेटियां दुरुस्त नहीं होंगी, जब तक बेटियां दुरुस्त नहीं होंगी। मौलवी पर्दे की बात करे तो कहते रहे इसकी तो पुरानी सोच है, पर्दा तो दिल का होता है। हमने देखा उनकी सबसे पहले भागी जिनके घर में दिल का पर्दा था। ना करो ऐसा, दीन दो, शरीयत सिखाओ। बेटियों को हम समझाएं कि पर्दा करिए तो अपनी बीवी को जाके डांट रहा है सबसे पहले, तो ये पता पर्दा करिए, मौलवी आया था पर्दा करिए, बीवी पे पहाड़ ढा देगा, बेटी से कुछ नहीं कहेगा। जब तक बेटियों को ये तालीम नहीं दी जाएगी उस वक्त तक किसी घर के हालात बेहतर नहीं होंगे। सिर्फ बेटियों को संवारना शुरू कर दो, बहुएं खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। इसलिए कि पहले ये बेटी होती है फिर बहू बनती है, पहले बेटी होती है फिर किसी के घर की इज्जत बनती है। अगर मैं अपनी बेटी को सही तालीम दूंगा तो फिर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां मेरी बेटी जाएगी वो घर खुद ब खुद जन्नत बन जाएगा। इसलिए बेटियों को दीन सिखाओ। लेकिन हमारी कौम में मुसीबत आई हुई है, इतना बड़ा मुंह फैला के कह रहा 10 लाख दूंगा, और लड़कियों के रिश्ते जब होते हैं तो पूछा क्या पढ़ा लड़की ने, तो एक सीधा दीनदार आदमी कहता मैंने बेटी को कुरान पढ़ाया। वो फख्र से कहता कुरान पढ़ाया मैंने बेटी को। तो गधा क्या कहता बस कुरान पढ़ी है, क्यों बीए भी होता। अच्छा, ये ख्यालात जब तक 8-10 डिग्री ना देख लें, हम घर के लिए बहू का इंतखाब ही नहीं करते हैं। भाई सबसे बड़ी डिग्री जिसके पास कुरान की डिग्री है उसके पास सबसे बड़ी डिग्री। तो ये मत दे दिया क्या है, क्या लाया क्या, ये देख दीनदारी है क्या। जिसने दीनदारी देखी अल्लाह उसके घर को दुनिया में जन्नत बना देता, घर में दुनिया में जन्नत बन जाएगी उसकी। लेकिन हम भूखे, नंबर 1 पैसे के, नंबर 2 शोहरत के। ऐसी जगह ससुराल बनानी है ना, हाँ मैं बता, जो बिगाड़ हो रहा है वो ससुराल बना ली कि तोप घराने में ससुराल बनानी है ताकि धूम मचे करे फला का दामाद आ रहा। क्यों, अगर बड़े का दामाद हो जाएगा तो तेरे पैर रखने से जमीन पे धमक पैदा हो जाएगी। हाँ, और फिर जो ससुराल वालों ने लट फेरा तो न दीन कराया न दुनिया। तो इतनी बड़ी ससुराल ढूंढे आवे बराबर की देख जिसे झेल सके। हाँ, वरना तोप का मुंह तो किधर भी हो सकता है, लड़ने वाले की तरफ भी और मारने वाले की तरफ भी।
तो ये मत देख धमक वाली ससुराल हो, ये देख बेटी दीनदार होनी चाहिए, वो जिसे शरीयत मुस्तफा आती हो, वो जिसे निजाम मुस्तफा के उसूल मालूम हो। ऐसी बहू लेकर के आ जिसे कुरान पढ़ना आता हो, ऐसी बहू लेकर के आ जिसकी जुबान पर दुरूद का वजीफा रहता हो, ऐसी बहू लेकर के आ जो तेरे डर से नहीं खुदा के डर से जिंदगी गुजारती हो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर बेटियां नेक बनाओगे, दीन की तालीम दोगे, जैसे उनका कदम तुम्हारे घर के अंदर आएगा, कदम उनका होगा, करम खुदा का आना शुरू हो जाएगा। हाँ, अब बताओ क्यों बेटियों को आलिम नहीं बनाना चाहता? इसलिए कि हम जो देखते हैं ना, आलिमों को पसंद ही नहीं करते। दीनदार बेटियों को रगबत ही नहीं है करने की। नहीं नहीं, वो कोई करेगा ही नहीं, आलिमा बना के फायदा क्या? नहीं, बनाइए बेटियों को आलिमा। अगर बेटियां नेक होती तो बदले में अल्लाह बेटी के बाप को भी जन्नत अता फरमाता। वो करीम है और उसके यहाँ कोई कमी नहीं है। वो कहता जब लानत देता हूं तो 7 पुश्तों तक टेढ़े कर देता हूं, और जब रहमत देता हूं तो कयामत तक सिलसिला जारी रखता हूं। उसकी रहमत की कोई हद नहीं, लानत की हद है, रहमत की हद नहीं। रहमत की हद नहीं, एक पे कर दे रहमत तो फिर कयामत तक चलती है। तुम नहीं देखते लोगों की 7वीं पुश्त में कोई वली पैदा हुआ था, अब तक लोग ठाट के साथ जी रहे हैं। करम एक पे हुआ था, कयामत तक लोग उड़ाते रहे। और तुम्हें पता है लानत एक पे हुई थी, नस्ल ही मिटा डाली। यजीद पे लानत बरसी, नाम ही मिट गया। हाँ, मसला ही खत्म कर दिया उसने। तो रहमतों को कोई हद नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है रहमतों की। बेटियों को आलिमा बना हुआ, और बेटी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अल्लाह ने जिन्हें बेटे दिए हैं, उनसे भी इनकार नहीं। लेकिन बेटियां भी रब की बहुत बड़ी रहमत होती है। बेटियां रहमत होती हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, और बच्ची ने बताया कि हज़रत मैं जब कुरान लेके बैठती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुरान के सफ़ों में मेरे बाप का चेहरा है। मैंने कहा फिर? कहती जब भी कुरान पढ़ती हूँ ना, हाथ उठाती हूँ तो मैं हर रोज अपने बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हूँ। मैं मर्द हूं एक, मैं अपनी फितरत समझता हूं, आप भी अपनी फितरत समझते हैं। हम लोग कितने अपने बाप दादा के लिए साले सवाब करते हैं? कितना करते हैं हम लोग? बहुत कम। लेकिन बेटियों का बड़ा अजीब रिश्ता होता है। जब जब कुरान खोलती हैं तब तब अपने बाप के लिए दुआ करती हैं। इसलिए बेटियों को जरूर पढ़ाना। बेटों को पढ़ाओ मर्जी है, लेकिन बेटियों को जरूर पढ़ाना, ताकि कल तेरी कब्र पे कोई फाता पढ़ने वाला ना होना तो हाथ उठा के दुआ करने वाली तेरी बेटी मौजूद होनी चाहिए। दीन सिखाओ बेटियों को। और बेटियों का रिश्ता ही अजीब होता है, बहुत बड़ा रिश्ता बेटी का होता है। अल्लाह सलामत रखे। जिनकी बेटियां हैं अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। लेकिन बेटियों वालों से गुजारिश है, बेटियों से रिश्ते तोड़ना मत, इनसे ताल्लुकात खत्म मत करना। ये जो आपने हदीस सुनी है ना बार बार, जिसे खुदा ने 3 बेटियां दी, उसने परवरिश की इज्जत से रुखसत कर दिया, वो जन्नती है। ये फजीलत सिर्फ बेटी वाले के लिए नहीं, भाई भी सुना है, ये फजीलत बहनों के भाइयों के लिए भी ये फजीलत है। अगर आपके जिम्मे बहनों की जिम्मेदारी आती है तो आप ये ना समझें कि ये फजीलत सिर्फ आपके लिए थी। आप उनकी खिदमत करेंगे, अल्लाह आपको भी वही अजर अता फरमाएगा। इसलिए रिश्तों की कदर करें, रिश्तों की कदर करें। मेरे हुजूर की बेटी, आप पूरी तारीख पढ़ डालिए। बड़े बड़े दुश्मनों में हजरत अबू सुफियान का नाम आता है, जो बहुत बहुत बड़े दुश्मन हुजूर के हुए। उनमें एक नाम हजरत अबू सुफियान का भी आता है। लेकिन ये भी सुने आप, बड़े बड़े जो हुजूर के दुश्मन थे उनमें से सिर्फ हजरत अबू सुफियान को ईमान की दौलत मिली, बाकी नहीं मिली किसी को। अबू जहल, उतबा, शैबा, ये बड़े बड़े जो थे किसी को नहीं मिली, सिर्फ अबू सुफियान ही को ईमान की दौलत मिली। क्यों मिली? इसके बारे में मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात कही है, गौर से सुनना, ईमान ताजा होगा। फरमाते हैं सिर्फ अबू सुफियान को इस ईमान की दौलत मिलने की वजह यह थी कि एक दिन हुजूर की शहजादी लाडली हजरत फातिमा ज़हरा किसी गली से गुजर के आ रही थी। रास्ते में अबू जहल खड़ा था, उसने न देखा हजरत फातिमा को और देख के ना बड़बड़ाने लगा। वो चाहता था चिढ़ाना हजरत फातिमा को, और ये गरज थी उसकी
एक बार तो अगर कोई बाप की बुराई कर रहा हो ना तो बेटा इधर सुन के इधर निकाल के चला जाता है, लेकिन बेटियां कभी भी ऐसा नहीं करती। और तो और उसके लिए सबसे बड़ी दौलत शोहर है उसका, वो उससे गोली चला ले। बाप के लिए अपने शोहर से औरत लड़ जाया करती है, शोहर से। बाप इतनी बड़ी चीज है बेटी के लिए। हजरत फातिमा जब गुजर के आई, अबू जहल ने कुछ कहा, आप कहने लगी क्या कहा तुमने? उसने कहा कि तेरा बाप झूठा है। इतना सुनना था, सैयदा के चेहरे पे जलाल आया, गुस्से में फरमाने लगी, जालिम बस कर, मेरा बाप सच्चा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया, तू झूठा है। जैसे इतना कहा अबू जहल ने हजरत फातिमा के तमाचा मारा। जब तमाचा मारा, रोती हुई घर तशरीफ लाई है। जैसी घर आई है, मेरे नबी ने बेटी को रोते हुए देखा, जमीन पर बैठे खुद भी रोती है, सीने से लगाया, फरमाया फातिमा क्या हुआ? पूरी बात हुजूर को चला लाया, फरमाया जाओ अबू सुफियान को जाकर के बता दो, अबू सुफियान को जाकर के खबर कर दो, उनसे जाके कहो कि जाके अभी बात करें, वरना आज तक मैंने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की है, आज अगर वो नहीं माना तो मैं बद्दुआ कर डालूंगा। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान तक हजरत फातिमा गई है, आपने उठाया, सीने से लगाया, अभी अबू सुफियान भी ईमान नहीं लाए हैं, लेकर के अबू जहल के दरवाजे पे आए। आने के बाद दरवाजा खटखटाया, अबू जहल बाहर निकला, देखा अबू सुफियान खड़े हैं, फिर देखा फातिमा गोद में है, गर्दन झुक गई। अबू सुफियान ने कहा कैसे, बता तो सही इस बच्ची से क्या दुश्मनी है? हमारी दुश्मनी माशअल्लाह मोहम्मद से है, बच्चियों से तो हम भी बदला नहीं लेते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तूने इस बच्चे पे हाथ उठाया, जैसे ये उनकी बेटी है वैसे हमारी बेटी भी है। ये कह के आपने हजरत फातिमा ज़हरा से कहा, बेटी जो तमाचा तेरे मारा था वो भी तमाचा तू मार के अपना बदला ले ले। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था, चचा बस कीजिए, हमारे बाप ने हमें माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया है। इतना कहना था, तो गुस्सा आया अबू सुफियान को, कहते हया कर, ये बेटी होकर के माफी की बात कर रही है, तूने बच्ची को तमाचा लगाया। आपने कहा सुन, ये फातिमा माफ कर सकती है, अबू सुफियान माफ नहीं करेगा, बेटी पे हाथ उठाने के बदले में तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने हाथ पकड़ा, अपने हाथ से हजरत फातिमा के हाथ से अबू जहल के चेहरे पे तमाचा लगाया। अब सैयदा फातिमा आ रही है तो रोती हुई नहीं, हंसती हुई आ रही है। पहले रोती हुई आई थी तब भी मुस्तफा रो दिए थे, इसलिए कि बाप है। जब हंसती हुई आई है फिर भी मुस्तफा रो दिए हैं, इसलिए कि बाप का रिश्ता बेटी से ऐसा ही होता है। वो बेटी को बहुत खुश देखे तब भी रो देता है, गम में देखे तब भी रो देता है। मुस्तफा रो दिए, बेटी को सीने से लगाया, ए मेरी फातिमा, जी बाबा बता तो सही क्या हुआ? पूरी बात बता डाली। अब्बा जान मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन चचा अबू सुफियान ने माफ नहीं किया, मेरा हाथ पकड़ के अबू जहल के मुंह पे तमाचे लगाए हैं। इतना सुना, नबुव्वत के लबों पे मुस्कुराहट आ गई और फिर नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। मेरे आका ने हाथ उठा दिए, ए मेरे अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी फातिमा को मुस्कुराने का मौका दिया है। आज मैं दुआ करता हूँ अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत मत देना जब तक उसे मोहम्मद के दामन में जगाना है। क्या बात है, दारे तकबीर, दारे इंसानियत, मसलके आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमाद शाही किबला। ये बेटी होती है, ये बेटी होती है। अगर कई बार ऐसा होता, भोपुर में तो इस चीज को समझाने की जरूरत ही नहीं है, झगड़ा जब होता है ना तो कई बार लोग सर बचा के भागते हैं। हाँ, अगर सगे बाप से भी लठिया चल रही होगी, बेटा कहेगा पहले रुमाल बांध लूं। इसके बरक्स अगर बेटी खड़ी हो, बाप की तरफ कोई कितना भी घातक हथियार लेके आए, वो कभी अपनी जान की परवाह नहीं करती, वो अपनी जिंदगी बाप में मार देती है। क्यों? तुमने लावारिस समझ लिया बेटी। ये कसूर है इनका कि ये बेटी है यार। जब तक घर रही घर वालों ने कहा पराया था, नहीं ससुराल चली गई, ससुराल वालों ने कहा पराए घर से आई। खुद फैसला करो तुमने बेटी को कौन सा घर दिया। वो अपने घर रह के अपने घर की ना हो सकी, ससुराल वालों ने भी पराया कहा। बताओ उसका अपना घर कौन सा होगा? कौन सा होगा उसका अपना घर? खुदा के वास्ते इंसाफ करो बेटियों के साथ। तुम 10 लाख बेटों पे लगा सकते हो पढ़ाई के लिए, 10,000 बेटी पे नहीं लगा सकते।
ये सोच करके कि बेटे की डिग्रियां काम आएंगी, पाल बेटी को, दीन दे बेटी को, मर के दे, अगर दरवाजे पे आके खड़ी ना हो जाए तो जक्की तो बात है। ये बेटी होती है। हमने बेटियों के साथ इंसाफ नहीं किया। बहुत पढ़ाया तो नाजरा, और लोग कहते मेरी बेटी मिलाद पढ़ी हुई है। हद हो गई भाई, मिलाद हो गई, मिलाद पढ़ी हुई है। नहीं, बच्चियों को कुरान ऐसा पढ़ाओ जैसा पढ़ाने का हुक्म है। हाँ, तजवीद की रोशनी में बच्चों को पढ़ाया जाए, वरना हमारी कई मेहनतें हमारे लिए जहमत न बन जाए। यूं तो हर घर में कुरान पढ़ाया जाता है, कोई भी कहीं 10 बच्चे लेके बैठ जाता है बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। 5 बच्चे लिए बैठ गए, ए बेले फेले में सेरे फेले, ये धड़ाधड़ चल रही है। 50 साल से यही सुनते चले आ रहे हैं, अभी तक ए बेले ही खत्म नहीं हो रही। हाँ, ए बेले पे अटका पड़ा भी। भाई दुनिया चांद पे पहुंच गई, अभी तू ए बेले ही कर रहा। हाँ, बच्चियों को ऐसे कुरान पढ़ाओ जैसे पढ़ने का हक है। तजवीद की रोशनी में कुरान पढ़ाओ, ताकि तेरी बेटी तेरे मरने के बाद कुरान लेके बैठे, इधर ये पढ़ना शुरू करे, उधर तेरी कब्र पे खुदा की रहमतें उतरना शुरू हो जाए। हाँ, बेटों पे भरोसा है ना, मर के देख, कब्र में पहुंचने से पहले लाने पड़ जाते हैं। ये की है। हाँ, पहले ही बुलाओ मुखिया को, अभी कफन नहीं आया बाप का। मुखिया को बुला के कहता कान में, कह रहा देखो दुकान, ध्यान रखिए दुकान मुझ पे ही आनी चाहिए, ये जो चौराहे में है। ये बेटों की कड़वी हकीकत है। ये मरते ही नहीं जायदाद में झगड़ा करते हैं, लेकिन जिंदगी भर बेटियों को तुम पराया पराया कहते रहे, बर्दाश्त करती रही। जिंदगी भर तुमने पराया होने का ताना दिया, कभी उसे हक भी वो नहीं दिया तुमने जो देना था बेटी को। जानते हो मेरे हुजूर की चौखट पे बारगाह में एक सहाबी बैठे, अचानक उनका बेटा दौड़ता हुआ आया, गोद में बैठ गया। हुजूर देख रहे, उन्होंने प्यार किया, चूमा, सीने से लगाया, गोद में बैठा के रखा। थोड़ी देर गुजरी कि बेटी आ गई, बेटी भी छोटी थी। जब वो आई ना, हुजूर ने देखा, वो सहाबी अपनी जगह से उसके लिए उठे भी नहीं, जितना बेटे के लिए किया था। सीने से भी नहीं लगाया, प्यार भी नहीं किया। बेटी उसका प्यार अपनी जगह, लेकिन बाप ने प्यार नहीं दिया। और बाप ने बेटे को गोद में बैठा रखा था, बेटी नीचे बैठा दी। बस फिर क्या था, हुजूर के लहजे बदल गए, तेवर बदल गए, नबुव्वत की तबीयत में तब्दीली आ गई। हुजूर ने फरमाया तूने बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया। यह जुमला मेरे हुजूर का था, तूने बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया। क्या खता हो गई हुजूर? मेरे आका ने फरमाया बेटा आया तो तूने मत्था चूमा था, बेटी आई तो तूने सीने तक से नहीं लगाया। इतना सुना सहाबी थे, तड़प गए, कहते आका वादा करता हूं आज के साथ कभी बेटी के साथ ना इंसाफी नहीं करूंगा। तुझे क्या लगता है बेटियों को महरूम करके लावारिस बना के इल्म इसलिए नहीं दिया पराये घर जाएंगी, और हमने हक इसलिए नहीं दिया कि फला दामाद का ना चला जाए। वो भाई मर के देख, अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा। बेटियों के हुकूक दिया करो। अगर ये बच्ची हैं, इन्हें इल्म दिया जाए, तालीम दी जाए, अच्छे घरों में रिश्ते किए जाए, सोच समझ के हाथ में हाथ दो। तुम जो देखा करते हो दामाद ऐसा होना चाहिए जिसकी 10-20 लाख की इनकम हो, ऐसा दामाद होना चाहिए। 60-70 बीघे जमीन नाम में आती हो, लात मार दे ऐसी दौलत को। 70 बीघे जमीन तो घोड़ों में बिछाया करती है, एक चुटकी में 70 बीघे में आग लग जाती है। कसम खुदा की कभी दौलतों से पूर्ण नहीं पड़ती है, घरों में पूर्ण पड़ती है तो खुदा की रहमतों से पूर्ण पड़ा। हम भी कम नहीं, हमें भी दामाद वही चाहिए जिसके हिस्से में 60-70 बीघे जमीन हो। अबे वो दामाद देख जो दीनदार हो, जो शरीयत वाला, जो दीन वाला हो। ऐसा दामाद दे जिसे शरीयत आती हो, वो तलाश कर। खुदा की कसम बेटियां कितनी नाजुक और कितनी नर्म होती हैं, सोच तो सही। तुमने बच्चियों को बचपन से कहा पराई है, पराये घर जाना है। जब भी कोई गिलास टूटा माँ ने कहा पराये घर जाएगी तो क्या करेगी? अगर झाड़ू नहीं लगी तो माँ कहती है पराये घर जाएगी कैसे जिंदगी गुजारेगी? काम में कोई गड़बड़ी हो गई, माँ ने कहा पराये घर तुझे जाना है। बचपन से सुनती चली आई कि इस घर में मेरा कुछ नहीं है, इस घर में मेरा कुछ नहीं है।
गए, जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया। जब रिश्ते की बारी आ गई, बाप आपके कहता है मैं आज जबान दे के आ गया हूँ। बीवी पूछती है किसे दी है, कब फला साहब के बेटे के लिए। वो कह बैठे मैंने कह दिया जाओ बेटी दे दी। तो वह पूछती बता तो सही दामाद कैसा है, कभी नहीं पूछा बेटी ने जिससे रिश्ता करके आया है, बता तो सही वो कैसा है, दीनदार है कि नहीं, कहीं वो शराबी तो नहीं है, जुआरी तो नहीं है, कबाबी तो नहीं है। कभी बेटियां ये सवाल नहीं करती है तुम जिस खूंटे से बेटियों को बांध देते हो पूरी जिंदगी उसी चौखट पे गुजार देती है। और यार सितम भी ससुराल में होता है तो कभी बाप को बताती नहीं है। हजार सितम सहने के बाद भी बेटियां बात करती है, माँ पूछती है क्या हाल है, कहती रब का शुक्र है बेटी खाना खा लिया, हाँ माँ बहुत पेट भर गया है। लेकिन ये नहीं बताती है आज 3 दिन हो गए हैं मुझे रोटी का एक लुकमा नसीब नहीं हुआ है, आज 4 दिन हो गए हैं मुझे इज्जत से बिस्तर पर नींद नहीं दी गई है। अल्लाह अकबर, तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। जब कभी बेटियां ससुराल से अपने मैके आया करती हैं, तुमने शराबी के हाथ में हाथ दिया, तुमने जुआरी के हाथ में हाथ दिया। जब यही बेटी घर आती है तो मुस्कुराती हुई आती है, जितने कम होते हैं बाप की चौखट से पीछे छोड़ देती है और ये सोचती है अगर मेरे ससुर की मारती हुई जगह को मेरे बाप ने देख लिया, गर्दन पे काले निशान देख लिए, हाथ पे मार के निशान देख लिए, तो मेरा बाप जिंदगी भर चैन से सो नहीं पाएगा। ये सोच करके बेटियां कभी बाप से अपना दर्द नहीं बताती है। इसलिए खुदा के वास्ते बाबा तुमसे भी गुजारिश है अगर बेटियां दिया करो तो देखभाल के बेटियां दिया करो, ये सिर्फ पीछा नहीं छुटाना है, उनकी जिंदगी का फैसला है। ऐसे घर में बेटे दो जो खुदा से भी डरता हो, मुस्तफा से भी डरता हो। और यार जो खुदा का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हुदा, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। भाई सोच समझ के रिश्ते किया करो बेटियों के, बहुत गौर के साथ। किसी की जिंदगी का सवाल होता है, किसी की जिंदगी का सवाल होता है। पूछना कभी बेटी से तूने अपने बाप से ये क्यों नहीं कहा कि मेरा रिश्ता यहाँ क्यों कर दिया। वो कहेगी जिंदगी तो मैं दुख में भी काट लूंगी, मेरा बाप का सर शर्म से झुक जाए एक मिनट के लिए भी ये बेटी को गवारा नहीं होता, ये बेटी को गवारा नहीं होता। एक मिनट के लिए भी बाप का शर्म से सर झुके। वो कहती मैं चाहती तो रिश्ता खत्म कर देती, मैं चाहती तो शादी तोड़ देती, लेकिन मेरे बाप की पगड़ी की इज्जत चली जाती। सिर्फ इसलिए बेटियां इनकार नहीं करती हैं। सोच समझ के इसलिए फैसले किया करो। बच्ची पैदा हुई खुदा की रहमत है, पढ़ाइए बेटियों को, बहुत बड़ा इनाम बेटी है, बहुत बड़ा पढ़ाइए उन्हें। जब वो दीन हासिल करेंगे और शरीयत के मुताबिक अमल करके जब कब्र में पहुंचेंगी, अल्लाह फरमाएगा फिक्र न कर मैंने तुझे भी जन्नत दे दी है, तेरे सदके में तेरे बाप को भी जन्नत दे दी। वो तुमने नहीं सुना, वो एक सहाबी थे, सफर पे जाने लगे, सफर पे जाने लगे। तवज्जो है भाई, इधर वाले लोगों से बड़ा डर लग रहा है, इधर वाले तो माशाल्लाह बेहतर है, क्योंकि इधर सारे जवान बैठे, इधर सारे बुजुर्ग बैठे। अभी नींद तो नहीं आ रही भैया? नौजवानों अगर बहन की जिम्मेदारी आए ना तो कदम पीछे मत हटाना, बेटी की जिम्मेदारी आए पीछे मत हटाना। बेटियों को दीनदार बनाओ, असल आखिर दुनिया में 60 साल 70 साल मरना नहीं है। अगर 70 साल जी भी गया तो यूं किरड़ किरड़ के चलेगा, क्या फायदा। 60 में ही निकल लिए, मगर जिंदगी से कभी किसी का पेट नहीं भरता। 110 साल उम्र हो जाए फिर भी पूछो अब्बा जिएगा तो जूता उठा के मार देगा, भले खुद ना उठा जाता कि अभी उम्र ही कितनी हुई है मेरी। सबको जिंदगी प्यारी है, सबको जिंदगी, लेकिन बेटियों को दीन दे जाए, बेटियों को शरीयत दे जाए। कल अगर किसी की बेटी पर्दा करती है ना, भले गरीब की हो, तो लोग कहते हैं फलां की बेटी कितनी शरीफ है। यार सच कहता हूं 1 लाख लोग सलाम करें ना तब भी उतनी इज्जत नहीं होती है जितनी बेटियों के किरदार की वजह से बाप की इज्जत ऊंची हो जाती है। इसलिए बेटियों को दीन सिखाए। वो जाने लगे परदेश, बीवी से कहने लगे देख परदेश जा रहा हूं, मेरी इजाजत के बगैर कदम मत निकालना चौखट से, कह गए। तवज्जो है ना, चले आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। लगा कि आप बोलना भी जान रहे हैं, बेदारी जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ, जिन लोगों पर टोपी नहीं है इंशाअल्लाह अल्लाह करे अगली बार जूते की जगह टोपी खरीदेंगे। ठीक है जवानों,
टोपी जरूर खरीदेंगे इंशाल्लाह। हाँ, वरना कारी साहब इनके अहमद रजा भाई की ड्यूटी लगाना, इनकी तरफ से टोपी फ्री रखी जाएंगे। टोपी फ्री होनी चाहिए कि जलसे में जो भी आए नंगे सर नहीं आना चाहिए। हाँ, ये बरकत का मामला है भाई। बस मैं अगर इधर बात करने लगूं बात लंबी होगी। मैं बता रहा हूँ बेटियों की तालीम और तरबियत। वो जाने लगे, कहने लगे चौखट से मेरी मर्जी के बगैर कदम मत निकालना। चले गए। एक दिन अचानक दरवाजा बजा, आवाज आई, कौन? का भाई। क्यों आया? का अब्बा की तबीयत खराब है, जिंदगी के आखिरी दिन लग रहे हैं, बुलाया है। अल्लाह अकबर। बीवी भी कैसी होनी चाहिए? ये नहीं मियाँ घर में बीवी को डर नहीं, मियाँ चला कमाने, बीवी चली लुटाने। हाँ, बड़ी मेहनत से 500 रुपए कमा के लाता सुबह से शाम तक। इसने डाला पर्स, कभी इस मजार पे कभी उस मजार पे। 250 इस बाबा को दिए, 250 उस बाबा को दिए, बस मौज आ गई। हाँ कारी साहब, हाँ 250 इस बाबा के, 250 इस बाबा के। उसने कही थी 3 है, उसने कही थी 6 तुझ पे, 9 हो गए। अब वो उतारे में पूरी आग लगेगी उसकी कमाई में जो पसीना बहा के ला रहा। हाँ, गुलटिया भरी दूध की चल दी है, डोरी ली चल दी है। कहा जा रहा है? अब बीवी नहीं मान रही, बड़ा डर है बीवी का, बड़ा मसला है। हाँ, कोई ऐसा नहीं है जो बीवी से न डरता। क्या खाता बीवी? हाँ भाई, मेरे समीप सारे ही डरते हैं भाई, मैं अपने आप को नहीं कह रहा। तो मेरे भाई बस इतनी सुने, कम से कम उतनी चलाएं जितनी चलनी चाहिए। ये नहीं उसने कहा कि फला मजार पे जाना, फला पीरू पे, फला मजार पे, फला गज वाले पे, फला 56 गज वाले पे जाके ये दूध चढ़ना ना, ये इन चीजों में ना। तो बीवी थी, बीवी ने इतना कहा ना शौहर ने कि मेरी मर्जी के बगैर कदम मत निकालना। सुने बाप, सुने बेटी क्या होता है। भाई आ गया, कहा बाप की तबीयत खराब है, चल। उसने कहा माजरत कर देना मेरी तरफ से मेरे बाप से, कहना मेरे शौहर ने इजाजत नहीं दी कदम निकालने की, इसलिए मैं नहीं आ सकती। भाई रोता हुआ चला गया। 2 दिन बाद फिर आया, फिर दरवाजा बजा। अब क्या हुआ कि बाप का बस आखिरी सांसें हैं। उन्होंने कहा एक बार और चला जा, जाके कह देना बेटी अगर जिंदगी में देखना चाहती है एक बार आके बाप के सराहने बैठ जा। अल्लाह अकबर। हर बेटी को बाप प्यारा होता है, लेकिन देखो तो सही ये कैसी बेटी है, इसे बाप से ज्यादा मुस्तफा की शरीयत प्यारी है, निजाम मुस्तफा प्यारा है। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, जैसे आया आने के बाद बेटे ने कहा था बहन मैं तुझे बुलाने आया हूँ, बाप की आखिरी सांसें हैं। ये भी हो सकता है कि कहीं जिंदगी का सूरज डूब जाए और तू बाप से कभी बात न कर सके। उसने रो के कहा मेरे भाई जा मेरे बाप से कह देना माजरत चाहती हूँ, जब तक शौहर नहीं आ जाता मैं घर से कदम नहीं निकाल सकती हूँ। अल्लाह अकबर। बाप वापस पलटा। भाई बाप का दरवाजा चेहरे की तरफ था, खाली आते देखा बेटे को, कल लेके नहीं आया, का उसने आने से इनकार कर दिया। आखिरी हिचकी ली, बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, लोगों में बातें होने लगी, क्या किया जाए, बेटी तो नहीं आई है, जाओ दफना दो। लेकिन कुछ अक्लमंद थे, होशियार थे, उन्होंने कहा